दोस्तों 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब काशी के दौरे यानी वाराणसी के दौरे पर आए थे। उस दौरान कई तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। गोदी एंकर, पत्रकार और उनका पूरा चैनल चीख चीख कर बता रहा था, वाह वाह सब चंगासी, कितने अच्छे लग रहे हैं मोदी और योगी साथ में। लेकिन आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने वो वीडियो दिखाई थी, जो वीडियो दिखाने की हिम्मत और जुर्रत इस देश का गोदी मीडिया नहीं कर सकता, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब भाषण दे रहे थे और भीड़ वहां से जा रही थी। इस तस्वीर ने बता दिया था कि योगी आदित्यनाथ ने ज्यादा मशक्कत नहीं की कि नरेंद्र मोदी साहब की रैली में भीड़ वहीं जस की तस बनी रहे। ये भी बताने के लिए था कि आपके नाम का जलजला, आंधी, तूफान सब खत्म हो चुका है। ये खाई इतनी ज्यादा चौड़ी हो गई थी कि जो 3 दिन पहले काशी में नरेंद्र मोदी साहब के साथ हुआ, अब उसका भुगतान सूद समेत मोदी और शाह की जोड़ी ने योगी से ले लिया है। जी हां, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि साफ साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक काम चलाऊ और एक अव्वल दर्जे की न्यायती मतलब बेकार सरकार करार दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का यह बयान है। वो ये बताने के लिए तैयार बैठी हैं कि योगी आदित्यनाथ जरूर सशक्त नेता बनने का नौटंकी करते हो, ढोंग करते हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उत्तर प्रदेश में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल एवरेज से भी एवरेज दर्जे का मुख्यमंत्री करार दिया जा रहा है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं मोदी और योगी के बीच खिंची हुई तलवार में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को खींचने की पुरजोर कोशिश हो गई है, और इसकी शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि राज्यपाल ने कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। अगर यह बयान किसी और ने दिया होता तो शायद इसका मुंह तोड़ जवाब भी आ जाता, पलटवार भी हो जाता, बताया जाता। लेकिन चूंकि यह राज्यपाल ने दिया है, ऐसे में राज्यपाल के बयान को खुले तौर पर उसका विरोध करना बड़ा मुश्किल है, जो शायद ना योगी आदित्यनाथ कर पाए ना उनके गुट के लोग कर पाए। लेकिन इस बयान को जरा पहले आपको समझना होगा। इस बयान को जरा सुनिए। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए कहां से लोग आते हैं, वहां तो तुरंत दर्शन हो जाते हैं, लेकिन फाइल के दर्शन करने के लिए लगातार एक टेबल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा दर्शन करने ही पड़ते हैं। वहां जो बैठे हैं उनका तब तक नहीं मिलता। तो यह है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इनके बयान में आपने सुन लिया, इन्होंने कहा रामलला के तो दर्शन हो जाते हैं, लेकिन फाइलों के दर्शन नहीं होते। एक टेबल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, यही होता है। यह आप समझ रहे हैं बयान का मतलब? जहां एक तरफ हमारे देश की मीडिया बार बार बताती रही उत्तर प्रदेश में चमत्कारिक तौर पर सब कुछ बदल गया है, ना घूसखोरी, ना घोटाला, ना भ्रष्टाचार, ना अपराध, ना कुछ, सुरक्षा ही सुरक्षा, रामराज आ गया है। उसी उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल बताती हैं कि अधिकारी निरंकुश है, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, सरकार कुछ नहीं करती। वरना सरकार कुछ कर रही होती तो अधिकारियों में खौफ होता, अधिकारी समय पर फाइल पूरी करते। यानी पूरी तरह से लचर सरकार है। योगी आदित्यनाथ के इतने सशक्त हो जाने वाले तमाम दावों पर यह धब्बे से कम नहीं है जो वहीं की राज्यपाल लगा रही है। आनंदीबेन पटेल का यह बयान किस मायने में खास हो जाता है, अब आपको समझा देता हूं। दरअसल गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी साहब। उनको एनडीए का चेहरा बनाकर दिल्ली लाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी यानी यूं कहा जाए एनडीए चुनाव जीतती है, बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती है 2014 में। नरेंद्र मोदी साहब बन जाते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन गुजरात की सीट जब खाली होती है तो आनंदीबेन पटेल को दिया जाता है नरेंद्र मोदी साहब से पूछकर कि आपकी मर्जी का बनेगा मुख्यमंत्री कौन। उन्होंने कहा आनंदीबेन पटेल। यानी आनंदीबेन पटेल और मोदी शाह के, चूंकि गुजरात से ही आनंदीबेन पटेल, तो अच्छे संबंध है। वक्त वक्त पर खुराक वो योगी आदित्यनाथ को देती रही है। योगी आदित्यनाथ भी ज्यादा आनंदीबेन पटेल को लेकर बहुत सकारात्मक नहीं रहते। वो जानते हैं कि जो खबर आनंदीबेन पटेल तक पहुंचेगी वो खबर सीधे मोदी शाह तक जाएगी। आपको याद होगा हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य जब अमित शाह से मुलाकात करके लौटे थे तो सीधे सबसे पहले आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने गए थे, जिसके फौरन बाद खबर निकल कर आई कि योगी आदित्यनाथ भी दौड़े दौड़े पहुंचे थे। ये तमाम चीजें वहां घटनाक्रम घट रहे थे। काशी दौरे के वक्त जो हुआ उसकी ये परिणति बताई जा रही है। मोदी नाराज चल रहे हैं कि जो फजियत उनके अपने संसदीय क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ की वजह से हुई है उसकी भरपाई करनी होगी।
इसीलिए खुल्लम खुल्ला बता दिया योगी आदित्यनाथ के सारे दावे हवाई हैं, टाइम फुस है। उनका कोई किसी भी तरह का नियंत्रण अपने अधिकारियों पर नहीं है। वो सिर्फ दिखाने वाले मुख्यमंत्री हैं, टेबल से दूसरी टेबल, तीसरी, चौथी, पांचवी टेबल। और अगर ऐसे काम होता है तो भ्रष्टाचार कितना चरम पर है उत्तर प्रदेश के अंदर, यह बता दिया गया। यानी भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश का दावा करने वाले योगी आदित्यनाथ के दावे को खुद उनकी ही पार्टी की नेता रही और मौजूदा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने खारिज कर दिया है। यह अपने आप में बताने के काबिल है, काफी है कि बीजेपी में बगावत कितनी तेज है। देखिए, बगावत से याद आया, ये देखिए ये तस्वीरें थी, इन तस्वीरों को बहुत दिखाया था। मोदी ऐसे खड़े हैं, वो ऐसे चल रहे हैं, ओहो, कुछ तो ऐसे ऐसे कमेंट्री कर रहे थे उस समय जब ये तस्वीरें आ रही थी, जैसे वो खुद बीजेपी के कार्यकर्ता नेता है। बता रहे थे कि विपक्ष कैसे कह रहा था कि मोदी योगी में तनाव है, ये है, वो है, सारी चीजें भूल गई। उस समय का याद देखिएगा, बड़े बड़े न्यूज चैनल, मैंने तब भी कहा था ये सारी कमेंट्री है, कुछ नहीं है। इन तस्वीरों को सिर्फ इसीलिए संजोकर रखा गया है, इसलिए दिखाया गया है क्योंकि मोदी की यहां मजबूरी फंसी थी। मोदी देख चुके थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके मंत्री चुनाव हार गए। वो देख चुके थे योगी से बैर लेकर वो चुनाव हारते हारते बचे थे, और जीत हुई भी तो ऐसी जिसे आंधी तूफान और जलजला तो कतई नहीं कहा जाएगा। उससे दुगनी तिगनी वोट तो अखिलेश यादव को मिल गए, राहुल गांधी को मिल गए, डिंपल यादव को मिल गए, और मात्र 1.5 लाख वोटों से इस देश के आंधी तूफान वाले प्रधानमंत्री चुनाव जीत पाते हैं जैसे तैसे। वो समझ गए कि उत्तर प्रदेश चूंकि योगी आदित्यनाथ का राज है और वहां पर मुख्यमंत्री होने के नाते पूरा प्रशासन उनके कमांड पर काम करता है, तो ऐसे में बैर ठीक नहीं है। लेकिन बैर के साथ साथ वो ये भी चाहते हैं इस बैर को खत्म करने के लिए कैसे भी योगी को हटाया जाए। हटाने के लिए तमाम प्रयास किए गए, लेकिन इन सब के बीच जाकर एक कवायद थी कि मैं काशी में हूं, जब मैं, चूंकि ये उस वक्त की तस्वीर है जब तक उन्होंने रैली नहीं की थी, रैली बाद में की, तब तक ये भी खुश नजर आ रहे थे कि चलो अच्छी खासी बन रही है, भीड़ बुला ली गई है, बिहार में जो फजीयत हुई वैसी होगी नहीं। लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र जिनकी तस्वीरें दिखाकर सुबह 6 बजे के बुलेटिन से लेकर रात को 8 बजे तक हर एक चरण चाटुकार एंकर चीख चीख कर गले की नसें फुला फुला कर बताता रहा कि काशी ने इतिहास रच दिया, मोदी का स्वागत, ये वो, वहां भीड़ जाती हुई नजर आई थी। ये वीडियो दिखाया था, वीडियो देखिए तो याद आ गया, यही वो वीडियो थी। मैंने तब भी कहा था कोई अब मोदी को सुनना नहीं चाहता, और कोई सुनना तो बीजेपी के नेताओं को चाहता ही नहीं है। लेकिन ये हर कोई जानता है कि ऐसे भाड़े पर भीड़ लाई जाती है, और भाड़े पर जो भीड़ लाई जाती है वो भी इस बात पर निर्भर करती है कि उस प्रदेश का मुखिया नरेंद्र मोदी साहब के साथ उसके कैसे संबंध है। मोदी और योगी के संबंध इस काशी दौरे के से समझ में आ गए थे। लेकिन इसके फौरन बाद जो कहा गया है आनंदीबेन पटेल की तरफ से, वो ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त बगावत होने जा रही है। और ये बगावत का आलम यह होगा कि उसके प्रमुख, उसके केंद्र में कौन रहेगा? उसके केंद्र में होंगी राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल ही पे ताकत होती है। विधानसभा के बाद राज्यपाल के पास ही ताकत होती है कि कौन सी सरकार रहेगी, कौन सी नहीं, किसका इस्तीफा मंजूर होगा, किसका नहीं, ये तमाम चीजें। और आनंदीबेन पटेल अपना नजरिया स्पष्ट कर चुकी हैं कि वो मोदी के साथ है या योगी के साथ है। आने वाले तकरीबन हफ्ते भर के भीतर एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। मैं इसलिए धमाके का जिक्र कर रहा हूं, सियासी धमाका, क्योंकि फंस चुके हैं इस पूरे खेल में मोदी और योगी के बीच पिसे हुए वो नेता जो आज तक समझ नहीं पाए हम इधर जाए या इधर। नमस्कार।